अदीप इंटरव्यू का सर समोर अच्छे सर समोर सर दोघांचा अच्छा सर निम्रत सर आपका बेटर साउंड ए आगे आगे निम्रत सर थोड़ा क्या लेना है रेखा कोई जरूरत नहीं आ जाओ हां सर चलो चलो ये सब कोई सर या जी सामने मैम सर सर थोड़ा आपके लेफ्ट साइड में देखिए सर समोर मॅम अरे हा तुमच्याकडेच बघतायत रे मॅम सर राईट साईडला एकदा सर सिंगल 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 अक्षय सर रुकिए सर रुकिए सर निम्रत यहाँ पे राईट में निम्रत मैम स्ट्रेट निम्रत राईट में मैम लोग मैम मैम यहाँ सामने एकदम राइट से लेफ्ट आराम से निम्रत राईट साइड मैम निम्रत ये वन लुक वन मोर सब लोग साइड में यार अक्षय सर यहाँ पे अच्छे सर अक्षय सर यहाँ पे अक्षय सर समोर सर समोर अच्छे सर यार अक्षय सर यहाँ पे सर इकडे सर सर अच्छे सर इकडे सर सर बोला कि जिस तरह से आपने कैरेक्टर प्ले किया एक पॉलिटिशियन को सीखना चाहिए कि अक्षय सर किस तरह से रोल प्ले किया इस बारे में आप किसको सीखना चाहिए? एक पॉलिटिशियन को किस तरह से पॉलिटिशियन क्यों सीखेगा? क्या आपका जो रोल आपने जो निभाया है मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा ओके फिर लोगों का जो रिएक्शन है कि जिस तरह से आप कैरेक्टर प्ले जी किया जी एक पॉलिटिशियन को समझना चाहिए कि कैसा होता है कि लोगों को गाना कैसा बचाना। एक्चुअली तो उस वक्त के कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रंजीत कटियाल का काम था, ये बहुत सारे लोगों की एक जमा एफर्ट्स थी जब ये काम हुआ था। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, इस बात से खुश हूँ कि एक ऐसी चीज़ हमने सामने लाई जो लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं नॉलेज थी। 1990 में इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी को इसके बात के बारे में किसी ने बात भी नहीं की, तो बहुत अच्छा लगता है जब एक रियल लाइफ को रील के पर्दे पे लाके लोगों के सामने रखें। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि कई लोगों ने जब फिल्म देख के निकले तो उनका कहना है कि थैंक यू फॉर एडुकेटिंग अस अबाउट दिस। सो मी एंड निम्रत ऑन बिहाफ ऑफ हर आई कैन से कि हम लोग वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। अक्षय निम्रत हम देख रहे हैं कि डे बाय डे अक्षय निम्रत हम देख रहे हैं कि डे बाय डे फिल्म का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो हम कितने आप लोग कितने एक्सपेक्टेशन करते हैं कि फिल्म इतने करोड़ तक जानी चाहिए? मैं ऐसी फिल्मों का मकसद ये नहीं होता कि एक बॉक्स ऑफिस नंबर आप ध्यान में रखें। आई थिंक जैसे अक्षय ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे ध्यान दें कि ये इतने करोड़ और इतना बिजनेस और ये मुझे बस यही बहुत ज़्यादा खुशी है जैसे कि अक्षय ने कहा कि लोग जो हैं वो थिएटर्स पे जा रहे हैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म देखने के लिए। एक स्टोरी है जो एक कहानी है जिसको देखना लोग पसंद कर रहे हैं, अपना वीकेंड वहाँ पे बिताना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने एक चॉइस करी है कि एक अच्छी फिल्म जाके वो देखेंगे। वो बहुत एक खुशी की बात है। अक्षय आप कुछ बोल रहे हैं? मैं भूल गया। आप नंबर डे बाय डे फिल्म का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतने करोड़ तक फिल्म जानी चाहिए? आप ऐसा कुछ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो सर ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि बड़े और बढ़े। ऐसा है कि देखिए जी, जैसे कि मैं बताऊं कि अब आप बताइए कि आपको बेबी पसंद है या राउडी राठौर? नहीं एक ही बताना यार। बेबी है ना, तो अब बेबी का बिजनेस यहीं तक है और राउडी राठौड़ का बढ़ते। तो अब जैसे फिल्मों में गाने जैसे कमर्शियलिटी ऐसी फिल्मों में नहीं है, लेकिन ऐसी फिल्मों का यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी कलेक्शन है, समझे ना। पहले फ़ोन पे बात कर ले, तू नहीं बात कर ले पहले, मजे लेने आ जाए इधर यार। भाई हम बात कर रहे हैं, तू फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हाँ जी सुनो। अरे इमेज बन गई एज अ पैट्रियोटिक पर्सन। आपने हॉलीडे की है, फिर बेबी की है, नाउ इट्स एड, सो वी कैन कॉल यू एज मनोज कुमार। आई मीन एक पैट्रियोटिक पर्सन आप बन गए, तो व्हाट ही वाज अ वेरी बिग डायरेक्टर
and he was a very big director and an actor, okay, and you cannot compare. What he did is impossible for me to achieve. Akshay, Twinkle and Karan Johar have tweeted and they've gone to say that it's the best film of your career. So what do you have to say about that? Well, if they think so, and even I think so, because looking at the kind of response I got on my mails and my Twitters and things like that, and my messages, even sometimes it surprises me also, and I'm very thankful. अक्षय सर आपने इस कैरेक्टर को निभाते सद्दाम हुसैन को कितना ऑब्जर्व कर पाए, उनकी सोच के माइंडसेट को किस तरह से ऑब्जर्व किया? ये फिल्म सद्दाम हुसैन साहब की नहीं है जी। ये फिल्म उनका सोच और या उनकी बात नहीं है। ये फिल्म है अबाउट हम कैसे जो लोग फंसे हुए थे वहाँ से कैसे निकल के आए, ना कि सद्दाम हुसैन ने क्या सोच के अटैक किया था, उसके बारे में बिल्कुल डीलिंग नहीं है। Congratulations, like साल की पहली फिल्म और very super hit you can say actually. It's overall it's a good sign of for the whole industry. Yes, How would you express your success and इस चीज के लिए आपने भी कितनी रिसर्च की थी? इनफैक्ट लाइक डायरेक्टर ने तो की थी पर जी डायरेक्टर ने जी लेट मी आंसर योर क्वेश्चन टू द लास्ट वन। मैंने कोई इसमें रिसर्च नहीं की। डायरेक्टर ने कई लोगों से मिला जो फंसे हुए थे और उनसे मिला, बातचीत की, उनका माइंडसेट पढ़ा, वही मेरी रिसर्च थी। ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे डायरेक्टर इस फिल्म के साथ करीबन 3-4 साल से ऑलरेडी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनके भी कई रिश्तेदार, उनके भी कई लोग फंसे हुए थे उसमें, तो जितनी रिसर्च करनी थी उन्होंने की थी और जितना भी नॉलेज आया वो उनकी तरफ से ही आया। सर साल की फर्स्ट फिल्म एक्चुअली जैसे अभी शुरू ही हुआ साल, तो इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री इन फैक्ट, व्हाट हैव यू से अबाउट दैट? आई होप सो ये दिस कंटिन्यूज एवरी वीक बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये कोई सोने की चिड़िया की इंडस्ट्री है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री जो है इट इज़ स्ट्राइविंग ऑन एकदम बहुत कम हिट्स पे। आई होप कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिट्स आएँ क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत चीज़ें दे सकती है आपको, बट एट द मोमेंट दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग अंडर लॉस। अक्षय, सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे हमने आपके बेटे आरव का एक डब स्मैश देखा, तो कुछ एक्टिंग करते हुए, तो हम ऐसा माने कि अब वो भी एक्टिंग की दुनिया में आने वाले हैं या अपने आप जनाब अपने दोस्त के साथ कुछ कर रहा था, तो एक्टिंग नहीं कर रहा था। अभी आपने भी कोई बड़े डब स्मैश किए होंगे ज़िंदगी में, आप एक्टर बन गए? नहीं, तो हम ऐसा माने कि क्या वो कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं कर रहा वो अभी। Akshay, how are you happy as an actor or as a producer also? Like, how will you? I'm very happy about it that I got this opportunity for this lovely script. It came in my hand and I produced the script and I produced the film. I'm very very happy. I cannot मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। अगर मेरा मन करे तो I would jump with joy that people have loved this film and they have enjoyed it and they have appreciated it. एंड और साथ में ये भी कहूँगा कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये फिल्म को इतना सहारा है, क्योंकि ऐसी फिल्में जो हैं हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टेन अमाउंट पे आके अटक जाती है, यानी कि 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ तक आके अटक जाती है। बिकॉज इन ऐसी फिल्मों में जैसे आप सभी जानते हैं कि गाने नहीं होते, हाँ इसके अंदर कमर्शियलिटी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं होता, इसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं होती। लेकिन ऐसी फिल्म को इस मुकाम तक ले जाना ही आई वुड से कि इट इज़ एक सेंसिबल लोगों की, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दैट्स इट। मैं क्या टैक्स फ्री होनी चाहिए, इवन वी फील इट, लाइक बट वुड यू बी आल्सो ट्राइंग फ्रॉम योर साइड कि फिल्म को एक्चुअली टैक्स फ्री किया जाए? वेल इट विल बी ग्रेट अगर टैक्स फ्री हो जाती है, लेकिन आई डोंट नो येट। कल हमने जब पब्लिक का रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा किनका? लोगों का जब पब्लिक रिव्यू किया तो लोगों ने जो कहा कि जो 5 मिनट है, लास्ट का 5 मिनट है, जो दिल में बैठ जाता है, जो चुप जाता है, जो लोगों के अंदर जो बैठ गए, लोगों के जो रिएक्शन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप खुद के कितने सोच सकते हैं? देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ नेशनल एंथम चलता है, तो जब हम सब खड़े हो जाते हैं और जब हम फ्लैग अपने तिरंगे को देखते हैं लहरते हुए, तो अपने अंदर एक कुछ फीलिंग आ जाती है, जबकि उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं है।
तो उसी के अंदर इतनी फीलिंग आ जाती। तो वो लास्ट मिनट में जब तिरंगा लहराता है फिल्म के अंदर और उसके अंदर तो स्टोरी अटैच्ड है क्यों, एंड देन मुझे नहीं लगता मैं ऐसा किसी इंसान को जानता हूँ जो वो जो लास्ट के 5 मिनट देखते वक्त चोक ना हो गया हो, कोई रोया ना हो, या कोई एकदम मतलब इट ब्रिंग्स, बिकॉज आई थिंक एक तिरंगा लहराना ही अपने अंदर एक ऐसी चीज़ बाहर लाता है, ऐसा कुछ लाता है जो हम एकदम चोक हो जाते हैं, क्योंकि हम तिरंगा इट इज़ सो आई वुड जस्ट से कि इट इज़ द बेस्ट साइट आई हैव एवर सीन। इसके अलावा जो है लोगों ने ये भी कहा कि अक्षय ने देश को बहुत बड़ा तोहफा दिया है रिपब्लिक डे के मौके पर, तो इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेते हैं? जी वैसे तो जितने भी लोगों ने इस बाकी जो 1,70,000 लोगों को बचाने में काम किया था, उन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा तोहफा दिया लोगों को। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे इतना अच्छा तोहफा मिला ये फिल्म करने का, ये फिल्म प्रोड्यूस करने का, इस फिल्म के अंदर काम करने का, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को अच्छी लगी। लास्ट फिल्म अप्रिशिएट की गई और ये भी हिट हो रही है और लोगों को पसंद आ रही है। जब फिल्में हिट होती है अप्रिशिएट की, तो क्या फील करती हैं आप अपने आप? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये लंच बॉक्स को अभी कुछ 1.5-2 साल होने को आए हैं, तो एज अ सेकंड फिल्म पहली बात तो इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला, अक्षय के साथ काम करने का एक अनुभव मिला। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग काम सराह रहे हैं, काम उनको फिल्म अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, भगवान की बहुत कृपा। अक्षय सर, कल रिपब्लिक डे आ रहा है, तो आप अपना रिपब्लिक डे किस तरह सेलिब्रेट करना चाहोगे इस बार? मैं और मेरा बेटा वी ऑल सारे नेबर्स मिलके हम तिरंगे को लहराते हैं एंड वी सिंग द सॉन्ग। You recently played a Cupid for Rasan and you were the best man at her wedding. So please tell us about the entire... Well, it was a great affair and it makes me feel very happy that 2 of my very good friends got married together and that's it. अच्छा, रोबोट 2 की अगर मैं बात करूँ, हमने देखा आप उसमें काम करें, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैंने एक कोट भी देखी कि पहली बार आप रजनी सर को पंच करो तो ऐसा लग रहा है कि प्राउड फील होता है। What was that? Can you तो बस वो यही है, कोट ही है। आप कुछ अपनी तरफ से उसमें प्राउड मतलब क्या बोलोगे? आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? लोग मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा जी, उसके बारे में बात करूँगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा मेरा, बात नहीं कर सकता इस वक्त। Okay, Akshay sir, any plans to do a hat-trick next year as well on the Republic Day, back-to-back films maybe? But I have not thought of it. It is too early for this kind of thing to think about it yet, and I don't have any script which I can release it on that day. आमिर खान का ऐसा कहना है कि सनी लियोनी जैसे एक्टर के साथ में मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी काम करना चाहेंगे? इससे फिल्म का क्या लेना देना? नहीं, जैसे अगर मैं फिल्म के बारे में बात करते हैं ना जरा, जैसे कि अगर फिल्म के बारे में बात करते हैं। Thank you. तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन कैसे भी करके हमारी एक टीम थी 5-7 यंग